लोअर बैक पेन जो लेग के पीछे से रेडिएट होता है, उठना मुश्किल, बैठना मुश्किल, रात को पलटना मुश्किल। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ बैक पेन है तो आप सायटिका को मिस कर रहे हो। हाय, दिस इज डॉक्टर जैस्मिन, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सायटिका क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, इसकी टेस्ट क्या है और आयुर्वेदा में इसका क्या ट्रीटमेंट है। सायटिका का पेन कमर में नीचे से शुरू होता है और एक तरफ जाता है, पीछे बटक से पांव तक रेडिएट करता है। इसका पेन वेरी कर सकता है, किसी में बहुत ज्यादा होता है, किसी में ना के बराबर होता है। सायटिका का पेन एक सिम्टम होता है किसी और प्रॉब्लम का। पहले हम ये देखते हैं कि सायटिका होता क्या है। हमारी बॉडी में दोनों पैरों की तरफ एक नर्व जाती है जिसको सायटिक नर्व कहते हैं, जो हमारी बॉडी की सबसे लंबी और सबसे मोटी नर्व है। ये नीचे लोअर बैक से शुरू होती है, बटक्स में जाती है, थाइस के पीछे, लेग्स के पीछे होते हुए पिंडलियों में जाकर नीचे पैर तक जाती है। तो अगर ये नर्व पीछे पीठ से लेकर कहीं भी नीचे पैर तक अगर ये नस दब जाए या फिर इरिटेट हो जाए या फिर चोट लग जाए तो सायटिका होता है। अब देखते हैं ये नर्व दब क्यों जाती है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। सबसे पहला और सबसे कॉमन कारण है स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन। हमारी स्पाइन में डिस्क होती है जो स्पाइन को फ्रिक्शन से बचाती है ताकि उसकी मूवमेंट स्मूथ और परफेक्ट बनी रहे। अगर किसी कारण ये डिस्क बाहर निकल जाए तो ये पास में जाने वाली सायटिक नर्व को दबा देती है। और ये स्लिप डिस्क होती क्यों है? गलत पोस्चर में बैठे रहने की वजह से, या फिर लंबे समय तक आप झुक कर बैठे हो, अचानक से कोई हैवी वेट उठा लिया, या फिर आपने गलत तरीके से एक्सरसाइज कर ली। ओवरवेट के कारण भी स्पाइन पर प्रेशर पड़ता है, एज के साथ भी डिस्क वीक हो जाती है, या फिर कोई एक्सीडेंट या इंजरी की वजह से भी स्लिप डिस्क हो सकता है। एंड इवन स्मोकिंग एंड अल्कोहल भी इसके रिस्क को बढ़ा देते हैं। दूसरा कारण है सायटिका का स्पाइनल स्टेनोसिस, यानी जो स्पाइनल कैनाल होती है वो बंद हो जाए, वो नैरो हो जाए, आर्थराइटिस की वजह से या फिर ओवरग्रोथ ऑफ बोन की वजह से, हड्डी के बढ़ जाने के कारण। तो इससे भी सायटिक नर्व पर प्रेशर पड़ सकता है। या फिर पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पिरिफॉर्मिस एक मसल होती है आपके बटक्स में, अगर वो टाइट हो जाए तो वो भी सायटिक नर्व को दबा सकती है। इसके अलावा कोई इंजरी, पेल्विक इंजरी, या फिर अगर आप गिर गए तो पेल्विक एरिया में कोई इंजरी हो जाए तो वो भी उस नर्व को डैमेज कर सकती है। पैर में चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए तो भी डैमेज हो सकता है। एंड लास्टली योर ट्यूमर्स, जैसे कैंसर्स, गांठें, पेल्विक ट्यूमर्स, इससे भी उस नर्व पर प्रेशर पड़ सकता है। तो सायटिका एक सिम्टम है, एक लक्षण है किसी और कारण का जो कहीं भी हो सकता है, कमर से लेके नीचे पांव तक कहीं भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। इसमें पेन होता है लोअर बैक में जो रेडिएट करता है पीछे बटक से, थाइस के पीछे, लेग्स के पीछे होते नीचे पैरों तक जाता है। इसका पेन काफ मसल्स, पिंडलियों में भी हो सकता है, पैरों के तलुओं में भी हो सकता है। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक शॉक जैसा, करंट जैसा भी फील होता है। इसमें टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट, सुनपन, पैरों में चींटियों जैसा चलना, और कई लोग बर्निंग सेंसेशन की भी कंप्लेन करते हैं। अब इसके दबने के कारण को कैसे डायग्नोस करें, क्या टेस्ट है? सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन जैसे SLR टेस्ट, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट। इसमें पेशेंट को लेटाकर उसकी लेग को ऊपर करके बिना घुटने मोड़े देखते हैं। अगर तो इजीली उठ रही है तो नॉर्मल लोअर बैक पेन है, अगर नहीं उठ रही है तो सायटिका का पेन है। इसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए इमेजिंग हेल्प करती है, जैसे एक्सरे, MRI। MRI में पता लगता है कि नस कहाँ दबी है और डिस्क की अलाइनमेंट क्या है, और आप इसमें लिगामेंट्स और मसल्स भी देख सकते हो। अब बात करते हैं कि सायटिका का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है। आयुर्वेदा में इसको घृतरसी कहते हैं, जो कि एक वात डोमिनेंट कंडीशन है, यानी कि इसमें एयर एलिमेंट बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप कोई ऐसा आहार विहार लेते हो जिससे वात बढ़ता है तो ऐसे आहार को सबसे पहले बंद करना है। जैसे ठंडी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर ठंडा खाना, ये वात को बढ़ाता है। ड्राई चीजें, रॉ सैलेड्स, राजमा या फिर चने, या फिर कोई भी ऐसा ठंडा बासी खाना है जो वात को बढ़ा रहा है, इन सबको बंद करें एंड कंज्यूम वार्म कुक्ड फूड। रात को लेट तक जागने से भी वात बढ़ता है, तो स्लीप ऑन टाइम। अपने डाइट में एंटी इन्फ्लामेटरी फूड इंक्लूड करो, जैसे कि टर्मरिक, ड्राई जिंजर, गार्लिक।
और शुगरी फूड, शुगरी ड्रिंक्स इनको बंद करो, इनसे इन्फ्लामेशन बढ़ती है। एंड नर्व स्टिमुलेंट्स जैसे टी, कॉफ़ी, अल्कोहल इनको भी अवॉइड करो। नेक्स्ट इज स्ट्रेचिंग। साइटिका में स्ट्रेचिंग बहुत हेल्प करती है। इस कंडीशन में कंटिन्यूअस प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट इज नॉट रिकमेंडेड। सीवियर पेन है तो 1-2 दिन का बेड रेस्ट में भी देयर, बट बाद में एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट से पेन ग्रेजुअली कम होता है। वॉक करो एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। सुबह की सनलाइट लो, धूप लगवाओ बैक को। और कुछ योग आसनास हैं जो आपकी हिप्स को, हैमस्ट्रिंग्स को और लेग को स्ट्रेच देते हैं और नर्व पर प्रेशर रिलीज करते हैं, जैसे पिजन पोज, एक्सीलेंट फॉर ग्लूटियल मसल्स। और रिक्लाइनिंग पिजन पोज, इसको आप चेयर पर बैठकर भी कर सकते हो। स्टैंडिंग नटराज आसन, शलभ आसन, पवन मुक्तासन एंड इवन ब्रिज पोज। लेकिन रिमेंबर, अपनी बॉडी की सुनो, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना ही स्ट्रेच करो। खड़े और बैठे हुए अपने पोस्चर का ध्यान रखना है। कमर को झुका कर नहीं बैठना, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है ताकि स्पाइन पर कम प्रेशर पड़े। रात को सोते टाइम स्लीपिंग पोजीशन का भी ध्यान रखना है। अपने नीज के नीचे पिलो को रख के सोना है, अपनी लेग्स को स्ट्रेट करके नहीं सोना। घर में आप पारिजात का काढ़ा बनाकर ले सकते हो। इसको हार श्रृंगार भी कहते हैं या फिर नाइट जैस्मिन। ये बहुत इफेक्टिव होता है इस चीज में। ये दर्द को कम करता है, स्पेशली नर्व रिलेटेड पेन में। 5 से 6 पत्ते लेकर इसके आप बॉईल कर लो और उसका काढ़ा बनाकर सुबह खाली पेट ले सकते हो। इसके अलावा आप एरंड के पत्ते लेकर थोड़ा सा तेल लगाकर एरंड के पत्तों को गर्म करके उस एरिया में अप्लाई कर सकते हो। इससे आपको आराम मिलेगा। या फिर आप नॉर्मली तेल से मसाज भी कर सकते हो। तेल को गर्म कर लो। आप इसके लिए तिल तेल या फिर महानारायण तेल का यूज कर सकते हो। आयुर्वेद में पंचकर्मा में एक प्रोसीजर होता है जिसको कटी बस्ती कहते हैं। ये इसके लिए बहुत अच्छा और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इससे लोअर बैक पेन में रिलीफ मिलता है, साइटिका में भी रिलीफ मिलता है। आप इसको अपने नियर बाय पंचकर्मा सेंटर में जाकर करवा सकते हो। इसके अलावा और भी प्रोसीजर्स होते हैं जैसे बस्ती, अग्निकर्म, ये सब आप करवा सकते हो। आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ भी आती हैं जिससे पेन में रिलीफ मिलता है, सूजन कम होती है, जैसे निर्गुंडी, रासना, गुग्गल या फिर शीघ्र, पुनर्नवा। लेकिन इसको आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट कर ही कंज्यूम करें। तो ये था सायाटिका के ऊपर डिटेल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।